सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स 1 के एमसीक्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, डैश मतलब आपसे पूछा इनमें से कौन सा सिस्टम एम्प्लॉय किया जाता था, यूज़ किया जाता था पुराने ज़माने में वेट एंड वॉल्यूम मेजरमेंट्स के लिए। जैसे अभी आजकल के ज़माने में वेट को किस में मेज़र किया जाता है, किलोग्राम में, ग्राम में, वॉल्यूम को मिलीलीटर, लीटर। तो इसमें पूछा आपसे कि पुराने ज़माने में कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाता था इन सब चीज़ों के मेजरमेंट के लिए। एंड राइटिंग एंड फिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के लिए, जो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो भी उनमें भी किस तरह की यूनिट्स का, किस तरह के सिस्टम का यूज़ किया जाता था। तो ऑप्शन में दिया गया देखिए, एपोथेकेरी सिस्टम, एवोर्ड्यूपॉइस सिस्टम, इंग्लिश लीनियर सिस्टम या इंपीरियल सिस्टम। आंसर है इसका ऑप्शन ए, एपोथेकेरी सिस्टम को यूज़ किया जाता था पुराने ज़माने में इन सब चीज़ों की मेजरमेंट के लिए। तो इसमें क्या किया था, जो भी डॉक्टर्स या जो भी फिजिशियंस या जो भी वेटरिनेरियंस होते थे, मतलब जो जानकार लोग होते हैं, वो इस तरह के सिस्टम का यूज़ करके जो भी वॉल्यूम या वेट मेज़र करना है, टैबलेट्स का, किसी भी जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए इस तरह के सिस्टम का यूज़ करते थे। और किन तरह की यूनिट्स यूज़ होते थे, देखिए यहाँ पर ये बताया गया है। जैसे आजकल हमने बताया आपको किलोग्राम, ग्राम, इन सब चीज़ों में वेट मेजरमेंट होता है। पहले ज़माने में क्या होता था कि देखिए ग्रेन्स में होता था, स्क्रूपल, तो अलग अलग आपको देखिए डिवाइड करके आपको ड्राइव करके बताया गया है। 20 ग्रेन्स होता था 1 स्क्रूपल के बराबर, 3 स्क्रूपल्स होते थे 1 ड्रैकम या 1 ड्राम, 8 ड्राम्स होते थे 1 आउंस एंड 12 आउंस होते थे 1 पाउंड। तो इस तरह से देखिए मेजरमेंट किया जाता था, इस तरह से क्वांटिटी जो है वो मेज़र की जाती थी। मैग्नीशियम स्टीरेट एंड स्टीरिक एसिड में से क्या है, देखिए पूछा है आपसे, ग्लाइडेंट है, बाइंडर है, कलरिंग एजेंट है या ल्यूब्रिकेंट है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, ल्यूब्रिकेंट होता है देखिए मैग्नीशियम स्टीरेट एंड स्टीरिक एसिड। तो देखिए जो टैबलेट होती है हमारे, जो भी हम कंज्यूम करते हैं किसी भी कंडीशन के लिए, उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलावा जितनी भी चीज़ें ऐड की जाती है उनको एक्सिपिएंट्स कहा जाता है। ये सारे ही जो है ये एक्सिपिएंट्स होते हैं, अलग अलग पर्पस होते हैं इसके। ल्यूब्रिकेंट का क्या काम होता है, देखिए ये इसको फॉर्मुलेशन में ऐड किया जाता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। मतलब जो भी मेडिकेशन है वो स्टिक ना हो, जो प्रोसेसिंग के दौरान ये इस तरह की मशीन से स्टिक ना हो, ल्यूब्रिकेट रहे, तो इस पर्पस के लिए ल्यूब्रिकेंट्स को यूज़ किया जाता है। फिर ग्लाइडेंट्स को यूज़ किया जाता है फ्लो ऑफ पाउडर जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए। टैबलेट मशीन में पाउडर जो है, देखिए जो पाउडर्स फ्लो होते हैं, जो ग्रेन्यूल्स फ्लो होके आते हैं, तो वो ग्रेन्यूल जो है वो अच्छे से फ्लो हो, कहीं स्टक ना हो, उसके लिए यूज़ किया जाता है ग्लाइडेंट्स को। बाइंडर्स का यूज़ किया जाता है, देखिए जैसे इसके नाम से हमें पता चल रहा है, बाइंड करने के लिए जो भी ग्रेन्यूल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए, ताकि आपस में इनकी बाइंडिंग अच्छे से हो। तो इन सारे ही पर्पस के लिए इन तरह के सारे ही एक्सिपिएंट्स का यूज़ किया जाता है। कलरिंग एजेंट्स का यूज़ किया जाता है, अगर एलिगेंस प्रोवाइड करना है, टैबलेट को अच्छी अपीयरेंस देनी है, तो उसमें कलर। मोस्टली एम्प्यूल्स एंड वायल्स जो होते हैं इसमें से किस टाइप के ग्लास के बने होते हैं, टाइप 4, टाइप 1, टाइप 3 या टाइप 2। आंसर है इसका ऑप्शन बी। देखिए टाइप 1 टाइप ऑफ ग्लास के बने होते हैं जो एम्प्यूल्स एंड वायल्स होते हैं वो। टाइप 1 टाइप का ग्लास जो है उसको न्यूट्रल ग्लास भी कहा जाता है। एक तरह का ये बोरोसिलिकेट ग्लास होता है जिसका गुड केमिकल रेजिस्टेंट होता है। गुड केमिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब इसमें किसी तरह का ये जो ग्लास होता है, ये जो मटेरियल इसके अंदर फिल होता है, उसकी तरह जो भी हम जो जिस भी तरह की मेडिकेशन को फिल कर रहे हैं उससे ये ग्लास जो है वो रिएक्ट नहीं करता है, रेजिस्टेंट होता है, किसी तरह का मटेरियल जो है वो रिलीज नहीं करता है इस प्रिपरेशन में। एंड दैट इज़ वाई देखिए इसको यूज़ किया जाता है इंजेक्टेबल्स जो है उनको उनके कंटेनर्स की तरह। फिर देखिए आपको सारे ही ग्लास पता होने चाहिए थोड़े से कि क्या होते हैं। टाइप 1 जो है हाईली रेजिस्टेंट न्यूट्रल बोरोसिलिकेट ग्लास होते हैं, जो अभी हमने देखे ये सारे ही। फिर टाइप 2 क्या होते हैं, देखिए ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होते हैं टाइप 2। फिर टाइप 3 क्या होते हैं, सोडा लाइम और रेगुलर सोडा लाइम ग्लास होते हैं। एंड टाइप 4 क्या होते हैं, देखिए जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास होते हैं। तो ये जो तीनों ही ग्लास होते हैं एक्सेप्ट 1 सोडा लाइम ग्लास होते हैं, बट अलग अलग तरह से होते हैं। देखिए इसमें सोडा लाइम ग्लास को ट्रीट किया जाता है, इसमें ये रेगुलर सोडा लाइम ग्लास होता है टाइप 3 में, और यहाँ पर ये जनरल पर्पस जो कि आम पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है वो सोडा लाइम ग्लास होता है।
डिसइंटीग्रेशन टाइम पूछा है आपसे, देखिए शुगर कोटेड टैबलेट्स का कितना होता है, 60 मिनट्स, 45 मिनट्स, 20 मिनट्स या 15 मिनट्स। आंसर है इसका ऑप्शन ए 60 मिनट होता है। देखिए 1 घंटा होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम शुगर कोटेड टैबलेट्स का। शुगर कोटेड टैबलेट क्या होता है, देखिए इस तरह की शुगर कोटिंग की जाती है उसके एक्सटर्नल पार्ट पे। ये कोर होता है जो भी हमारी टैबलेट होती है, जो कि शुगर कोटिंग अभी नहीं हुई है उसकी, उस पर इस तरह का स्प्रे किया जाता है। देखिए ये जो शुगर सिरप होता है उसका, फिर उसकी वो वेट होती है, फिर रिक्रिस्टलाइज होती है, इस तरह से उसकी लेयर बन जाती है एंड फाइनली इस तरह की शुगर कोटेड टैबलेट ये प्रिपेयर हो जाती है। देन इसका क्या किया जाता है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट किया जाता है। देखिए इस तरह का डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस होता है जिसमें यहाँ पर होल्स होते हैं। देखिए दोनों में ही 6 होते हैं मोस्टली, तो उनमें इस टैबलेट को डाला जाता है एंड देन इसको अप एंड डाउन इसकी मूवमेंट करवाई जाती है। देखा जाता है कितने टाइम में टैबलेट जो है डिसइंटीग्रेट हो गई है। डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब टूट गई है, स्मॉल पार्टिकल जो है उसमें कन्वर्ट हो गई है ये पूरी ही टैबलेट। तो इससे पता लगता है कि जब हम कोई भी टैबलेट, कैप्सूल, पेसारीज या सपोजिटरी अगर हम कंज्यूम करते हैं, अगर लेते हैं अपने बॉडी में, तो कितने टाइम में हमारी बॉडी में वो डिसइंटीग्रेट होगी। क्योंकि डिसइंटीग्रेशन होने के बाद क्या होता है, वो डिज़ोल्व होती है और फिर डिज़ोल्व होने के बाद वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में अवेलेबल होती है अपना एक्शन शो करने के लिए। सो दैट इज़ वाई इस तरह का डिसइंटीग्रेशन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है इन सारी ही चीज़ों में, टैबलेट, कैप्सूल एक्सेट्राज में। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है फाइनल स्टेज क्या होती है शुगर कोटिंग की। ऑप्शन दिए गए, देखिए पॉलिशिंग एंड प्रिंटिंग, स्मूथ कोटिंग, सब कोटिंग या सीलिंग कोट। आंसर है इसका ऑप्शन ए पॉलिशिंग एंड प्रिंटिंग होती है देखिए फाइनल स्टेज शुगर कोटिंग की। तो देखिए अलग अलग स्टेजेस आपको दिखाई गई हैं, किस किस स्टेजेस पे होती है शुगर कोटिंग। सबसे पहले देखिए ये कोर होता है, इसको सबसे पहले इसकी सीलिंग किया जाता है। देखिए यहाँ पर सील टैबलेट कोर किया गया। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है देखिए सब कोटिंग। थर्ड स्टेप होता है देखिए स्मूथनिंग, फिर एक स्मूथ लेयर फॉर्म की जाती है टैबलेट के अराउंड। देन उसके बाद यहाँ पर आता है देखिए कलरिंग, कलर किया जाता है टैबलेट को। फिर देन नेक्स्ट होता है पॉलिशिंग और फिर लास्ट में होता है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में क्या किया जाता है, जो भी मोनोग्राम्स या कुछ भी अगर प्रिंट करना है टैबलेट के सरफेस पे तो वो किया जाता है। प्रिंटिंग के बाद जो है टैबलेट चली जाती है फाइनल पैकेजिंग के लिए। तो क्या पर्पस होता है, देखिए इस तरह का ये शुगर कोटिंग पैन होता है जहाँ पर स्प्रेइंग गन होती है, यहाँ टैबलेट्स रखी जाती हैं और यहाँ पर स्प्रे किया जाता है जो भी शुगर सिरप होता है उसको। यहाँ एयर इनलेट की जाती है और यहाँ पर मॉइस्ट एयर को आउटलेट प्रेजेंट होता है। तो बेसिक पर्पस होता है शुगर कोटिंग का, जो भी इनसाइड ड्रग है जो कि कोर में प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट करना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। क्योंकि देखिए इतने सारे जो लेयर्स लगा दी गई हैं इस पर, तो जो तो ड्रग जो है वो ऑक्सीडाइज होने के चांस कम होते हैं। और क्या होता है, देखिए जो अनप्लेजेंट टेस्ट, कलर, ओडर या टेक्सचर है ड्रग का उसको मास्क करना, उसको हाइड करना। तो ये दोनों ही पर्पस होते हैं शुगर कोटिंग के। टेम्परेचर यूज फॉर स्टेरलाइजेशन ऑफ वैक्सीन आपसे पूछा है, कितना टेम्परेचर यूज़ किया जाता है वैक्सीन को स्टेरलाइज करने के लिए। अलग अलग डिग्रीज दिए गए हैं, देखिए 71 to 72, 55 to 65, 61 to 62, 40 to 41 डिग्री सेल्सियस। आंसर है इसका ऑप्शन बी। देखिए 55 to 65 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड होता है वैक्सीन को स्टेरलाइज करने के लिए। कहाँ किया जाता है इसका स्टेरलाइजेशन, देखिए ऑटोक्लेव में किया जाता है। इस तरह का ऑटोक्लेव होता है जिसको स्टीम स्टेरलाइजर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रोसेस होती है इसके इनसाइड वो किसके थ्रू होती है, वो स्टीम अंडर प्रेशर, स्टीम भी सप्लाई किया जाता है और प्रेशर क्रिएट किया जाता है इसके अंदर स्टीम के द्वारा, जिसके थ्रू क्या होता है जो भी प्रिपरेशन इसके अंदर रखी है उसमें अगर किसी भी तरह का बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या उसके स्पोर्स प्रेजेंट हैं तो वो किल हो जाए। सो देखिए इस तरह से यहाँ डोर होता है, यहाँ के इसके थ्रू जो भी प्रिपरेशन है उसको रखा जाता है। यहाँ पर ये परफोरेटेड शेल्फ होती है। परफोरेटेड शेल्फ मतलब इसमें थोड़े थोड़े देखिए ये स्क्रीन जैसे थोड़े थोड़े छेद होते हैं इसमें। फिर क्या किया जाता है, यहाँ पे स्टीम जैकेट के थ्रू स्टीम जो है उसको सप्लाई किया जाता है। ये स्टीम जो है ये देखिए पूरा ही तरह ये स्टीम चेम्बर में आके इसने क्या किया, जो भी बैक्टीरिया, फंगस है उसको यहाँ से किल कर दिया और जो एयर जनरेट हुई है वो यहाँ एयर आउटलेट के थ्रू ये यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से पूरा ही प्रोसेस होता है ऑटोक्लेव के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए व्हेन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टैबलेट कम्स ऑफ, उसको क्या कहा जाता है? क्रॉस सेक्शन मतलब देखिए इस तरह से कुछ पार्ट जो है टैबलेट का ऊपर की तरफ से क्रॉस सेक्शनल वे में अगर बाहर आ जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्टिकिंग, चिपिंग, पिकिंग या कैपिंग? आंसर है इसका ऑप्शन डी। देखिए इसको कैपिंग कहा जाता है जब इस तरह से क्रॉस सेक्शनल वे में टैबलेट का इस तरह का पार्ट जो है वो बाहर आ जाता है, डिफेक्टिव टैबलेट जो है वो फॉर्म हो जाती है इस तरह के केस में, तो इसको कहते हैं चिपिंग। इसमें यूजुअली ये तब होता है जब टैबलेट जो है ये यहाँ से डाई से देखिए कंप्रेस हो गई है और जब डाई से इजेक्ट होने लगी है तो किसी कारण से क्या है इस तरह का इसका पार्ट आउटसाइड आ जाता है और कैपिंग फॉर्म कर देता है। दूसरी जो टर्म है देखिए वो है इसमें पिकिंग। पिकिंग इस तरह से होती है देखिए कि टैबलेट का कुछ पोर्शन जो है देखिए ये रिमूव हो गया है किसी वजह से, या तो ये स्टिक हो गया है या ये टूट के गिर गया है, कोई भी कारण हो सकते हैं जहाँ पर इस तरह से पिक हो गया है छोटा सा स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ टैबलेट। फिर होती है देखिए टर्म चिपिंग। चिपिंग में इस तरह से देखिए टैबलेट की जो सरफेस है ये आउटर कॉर्नर्स हैं ये इस तरह से श्रेड हो गए हैं, झड़ गए हैं आप कह सकते हैं किसी वजह से, या तो कोटिंग प्रोसेस के दौरान या कोई भी इस तरह की प्रोसेस जिसमें ये इजेक्ट हो रही है, किसी भी प्रोसेस के दौरान इस तरह का इसका जो आउटर सेगमेंट है ये श्रेड हो गया है, झड़ गया है, तो उसको कहते हैं हम चिपिंग क्योंकि चिप्स निकल गए हैं। एंड देन लास्ट होती है स्टिकिंग। स्टिकिंग में क्या होता है टैबलेट जो है ये स्टिक कर ली गई है पंचेस के द्वारा। पंचेस यहाँ से देखिए ये अपर पंच एंड लोअर पंच में जब आपस में एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो टैबलेट जो है वो कंप्रेस होती है, तो इन्हीं पंचेस ने इस टैबलेट को स्टिक कर लिया है। देखिए ये इस तरह का पंच सरफेस दिखेगा और इस तरह का टैबलेट सरफेस दिखेगा। तो ये सारे ही टर्म्स आपको पता होने चाहिए, कैपिंग, पिकिंग, चिपिंग एंड स्टिकिंग। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है टैबलेट पे उसे किस तरह का डिफेक्ट कहा जाता है? इसमें से देखिए मोटलिंग, कैपिंग, लेमिनेशन या स्टिकिंग? आंसर है इसका ऑप्शन ए, मोटलिंग कहा जाता है। मोटलिंग कहा जाता है देखिए इस तरह के डिफेक्ट को। देखिए 3 कारण होते हैं जिससे इस तरह का डिफेक्ट होता है। एक होता है देखिए एक्सिपिएंट रिलेटेड। एक्सिपिएंट में है कि जो भी डिफरेंट हमने बताया था एक्सिपिएंट्स बहुत सारे जैसे बाइंडिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, लुब्रिकेंट्स, ग्लाइडेंट्स, बहुत सारे एक्सिपिएंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो अगर उनका डिफरेंट कलर है, अलग अलग कलर के हैं वो, और ठीक से उनको मिक्स नहीं किया गया है तो इस तरह के डिफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। मोटलिंग इस तरह से देखिए इस कलर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपर नहीं होता है टैबलेट में, इस तरह की टैबलेट फॉर्म होती है। प्रोसेस रिलेटेड होता है देखिए यही हमने बताया कि इम्प्रॉपर अगर मिक्सिंग की गई है ग्रैन्यूल्स की, ग्रैन्यूल्स में इस तरह की जो एक्सिपिएंट्स यूज़ किए गए हैं जिनके अलग अलग कलर हैं और उसको ठीक से मिक्स नहीं किया गया है तो इस तरह का डिफेक्ट हो सकता है। या थर्ड कारण होता है अगर डर्ट प्रेजेंट है, अगर कोई मिट्टी या कोई पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट है ग्रैन्यूल्स में, या पंच सरफेस पे पंचेस जिसके थ्रू टैबलेट जो है वो कंप्रेस की जाती हैं, अगर उस पर कोई डर्ट प्रेजेंट है तो इस तरह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है जो भी कलर होते हैं उसके। टैबलेट्स जिनको अंडर द स्किन प्लेस किया था उनको इसमें से किस तरह के टैबलेट कहा जाता है? एंटेरिड कोटेड, इम्प्लांट्स, फिल्म कोटेड टैबलेट या सबलिंगुअल टैबलेट? आंसर है इसका ऑप्शन बी, इम्प्लांट्स कहा जाता है। देखिए इन तरह के टैबलेट्स को बहुत सारे स्टेरॉइड्स जो होते हैं उनको इस तरह से इम्प्लांट किया जाता है अंडर द स्किन, एक छोटा सा कट लगाया जाता है और उनको अंडर द स्किन जो है वो रख दिया जाता है जिससे वो अपना धीरे धीरे अपना इफेक्ट शो करें। फिर एंटेरिक कोटेड टैबलेट क्या होती हैं? ऐसी टैबलेट जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट में स्टमक के डिजोल्व नहीं होती हैं बट वो इंटेस्टाइन में आके डिजोल्व होती हैं, जिससे कि इंटेस्टाइन में डिजोल्व होने से क्या होता है कि लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इस तरह के ड्रग का, क्योंकि इंटेस्टाइन का देखिए सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो इस तरह के ड्रग को एंटेरिड कोटेड फॉर्म में बनाया जाता है। एल्कलाइन एनवायरनमेंट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसमें ये डिजोल्व हो जाती हैं। फिल्म कोटेड टैबलेट क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा आजकल यूज़ की जाती है। देखिए इस तरह की फिल्म कोटेड की जाती है, जो फिल्म कोटेड सॉल्यूशन जो है को स्प्रे किया जाता है। वेटिंग, स्प्रेडिंग एंड फिल्म एडहेशन, ये तीनों ही स्टेप्स होने के बाद इस तरह की कोटिंग फॉर्म होती है फिल्म कोटेड टैबलेट्स पे। एंड सबलिंगुअल टैबलेट्स क्या होती हैं? ऐसे टैबलेट होती है जिनको अंडर द टंग रखा जाता है। जो कार्डियक जो हार्ट से रिलेटेड टैबलेट्स होती हैं उनको इस तरह से सबलिंगुअल टैबलेट्स की फॉर्म में दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 20 है डाइल्यूएंट्स जो यूज़ किए जाते हैं टैबलेट फॉर्मुलेशन में, इसमें से कौन सा है? देखिए, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, लैक्टोज, स्टार्च या ऑल ऑफ द अबव। आंसर है इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो देखिए, आप 3 तरह के टर्म सुनेंगे, डाइल्यूएंट, फिलर्स एंड एक्सिपिएंट्स। ये तीनों का ही मतलब एक ही होता है, देखिए अलग अलग नहीं होते हैं। ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको टैबलेट्स में ऐड किया जाता है अदर इन एडिशन टू द एक्टिव ड्रग। हमने अभी बताया था एक्टिव ड्रग जिस पर्पस के लिए उस ड्रग को यूज़ किया जा रहा है उसका केमिकल इंग्रेडिएंट उसमें ऐड किया जाता है, और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें उसमें ऐड की जाती हैं उनको डाइल्यूएंट, फिलर्स या एक्सिपिएंट्स कहा जाता है। बहुत सारे डाइल्यूएंट जो है देखिए यूज़ किए जाते हैं। मोस्ट कॉमन जो है उसमें होता है स्टार्च, सेल्यूलोज डेरिवेटिव, मैग्नीशियम स्टेरेट जो भी हमने देखा था एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज़ किया जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स 1 के MCQ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 to 35 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर वीडियो आप तक पहुँचाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।